अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बायो कंप्यूटर प्रोफेशनल चैप्टर नंबर 1 के लास्ट लेक्चर नंबर 4 में आप सबको खुश आमदीद। आज हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में ये हमारे चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हमारा चैप्टर 1 एंड हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट शुरू करते हैं। जी आज का लेक्चर एल्गोरिथम के बारे में प्रीवियस जो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ा था उसमें मैं आपको बता चुका था। एल्गोरिथम किसी भी स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर उस प्रॉब्लम के बारे में डिफाइन, फिर उसका सोल्यूशन और आउटपुट के बारे में बताया जाता है। सो एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच इज फॉलोड अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। तो ये फाइनाइट स्टेप्स होते हैं जिनको अगर फॉलो किया जाए तो हमारा जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फाइन एंड इफेक्टिव। हमारा एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए, फाइनाइट मतलब उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होने चाहिए, और इफेक्टिव उससे हमारा रिजल्ट हमेशा 100 आना चाहिए। तो वो एल्गोरिथम एक्सेप्टेड होगा, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट है जी फ्लो चार्ट। ये जो एल्गोरिथम है ये तो रिटन फॉर्म में लिखा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर इसी प्रोसीजर की हमने डायग्राम बनानी हो तो उसको हम फ्लो चार्ट का नाम देते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ह्यूमन साइकी है कि इंसान को एक पैराग्राफ लिखा हुआ और उसी पैराग्राफ बनी हुई इन दोनों में से जो इमेज है वो ज्यादा आसानी से समझ आती है, बजाय इसके कि वो पैराग्राफ पढ़े, पैराग्राफ पढ़ के उसको समझे। अगर डायग्राम देख लेगा तो डायग्राम से उसे बहुत सारी चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। इसीलिए डिजाइनर्स ने इस प्रॉब्लम सॉल्विंग ये जो स्टैंडर्ड है ने डायग्राम यानी कि फ्लो चार्ट भी रखा हुआ है, क्योंकि जो डेवलपर है वो डॉक्यूमेंट पढ़ने की बजाय अगर उसका फ्लो चार्ट देख लेगा तो उसको सारी चीजें वैसे ही समझ आ जाएंगी। फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। इट इज विजुअली रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा। एल्गोरिथम के अंदर जो डाटा उन्होंने है वो फ्लो चार्ट के अंदर उसका फ्लो शो करवाते हैं। ऑपरेशंस विद इन द सिस्टम, इसके अंदर जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं उन फॉर्मूलाज को शो करवाते हैं। एंड सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म्ड, एल्गोरिथम जिस सीक्वेंस से लिखा होगा उसी सीक्वेंस से फ्लो चार्ट जो है वो डिजाइन किया जाएगा। लेकिन फ्लो चार्ट को करने से पहले उसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब तक आप उसके सिंबल्स को नहीं याद रखेंगे आप फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो जब वो 8 से 10 सिंबल्स हैं। अब जो प्रोग्राम्स हैं वो तो मैनी प्रोग्राम्स हैं, देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सिंबल्स उनमें एक ही तरह के इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले उन सिंबल्स को हमें पढ़ लेना चाहिए। सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, ये जो वो सिंबल्स हैं आपकी बुक के ऊपर ये बने हुए हैं जी। सबसे पहले ये जो शेप है ट्रायंगल बोलते हैं, और फ्लो चार्ट में इसका नाम है प्रोसेस। ये हमारे प्रोग्राम्स के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं यानी जो फॉर्मूले लिखे जाते हैं उसके लिए ये किया जाता है। सेकंड नंबर पे ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है पैरेललोग्राम, और इसको फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट सिंबल बोलते हैं। और इसका मकसद इनपुट वैल्यूज को और फॉर्मूले के बाद जो आउटपुट आती है उसको शो करवाना इसका काम होता है। तीसरे नंबर पे सिंबल आपको नजर आ रही है डायमंड सिंबल, और इसको डिसीजन बोलते हैं। हमारे पास यस और नो, ट्रू और फॉल्स, इस तरह की स्टेटमेंट जब हमारे पास आती हैं, यानी हमारे पास जब दो स्टेटमेंट्स होते हैं और दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर पे है जी कनेक्टर। ये सर्कल सिंबल है, ये कनेक्टर है। जहां पे जिस प्रोग्राम में डायमंड का यूज होगा उसी प्रोग्राम में कनेक्टर का होगा। प्री डिफाइंड प्रोसेस, हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जैसे पाई की वैल्यू हो गई, स्मॉल जी, कैपिटल जी, इनकी वैल्यूज कांस्टेंट। तो ये सिंबल्स के साथ इनकी वैल्यूज यूज करने के लिए प्री डिफाइंड का सिंबल यूज किया जाता है। और ये जी ये ओवल शेप है और इसको टर्मिनल बोला गया है। हमारे फ्लो चार्ट के शुरू में लास्ट पे इसको हम यूज करेंगे जो हमें बताएगा कि हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट यहां से हो रहा है और एंड यहां पे हो रहा है। और आखिरी सिंबल है जी हमारे पास फ्लो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं लाइंस ने आपके प्रोग्राम की डायरेक्शन बतानी होती है, उसका फ्लो बताना होता है कि फ्लो चार्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन सिंबल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को जरा याद रखिएगा अभी। इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। फ्लो चार्ट को बनाने के लिए आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स है उनको लॉजिकल ऑर्डर में लिखना, यानी सबसे पहले हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा, फिर इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और इसी सीक्वेंस से हमारा फ्लो चार्ट जो है वो आगे चलेगा। पॉइंट नंबर 2, द फ्लो चार्ट शुड बी नीट, क्लियर एंड इजी टू फॉलो। हमारा फ्लो चार्ट जो है उसको अपने नीट तरीके से लिखना है, ठीक है, और उसको क्लियर बनाना है, और वो इतना क्लियर होना चाहिए कि उसको फॉलो करना हमारे डेवलपर के लिए बहुत आसान हो, ठीक है। नंबर 3, द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। हम जो फ्लो चार्ट बनाएंगे वो बहुत सारे फ्लो चार्ट, बल्कि हम यूज करेंगे टॉप टू बॉटम, यानी पेज के टॉप से बनाना शुरू करेंगे और बनाते बनाते डाउन पे आएंगे। वैसे एक और डायरेक्शन हो सकती है लेफ्ट टू राइट, लेकिन हम वो फॉलो नहीं करेंगे, हम टॉप बॉटम यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी ये, ओनली वन फ्लो लाइन शुड बी कम आउट फ्रॉम प्रोसेसिंग सिंबल। प्रोसेसिंग सिंबल जो है अगर आप उसे टॉप टू बॉटम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर एक ही फ्लो लाइन इन हो सकती है और एक ही फ्लो लाइन उसमें से आउट हो सकती है। ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें 2 लाइनें डाल दें, 3 लाइनें एंटर करवा दें, 3 आउट करवा दें, नहीं। अगर आप उसे टॉप टू बॉटम यूज कर रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ एक लाइन इन करवाएंगे और एक ही लाइन आउट करवाएंगे। इसका मतलब अगर आपके प्रोग्राम में 2 फॉर्मूले हैं या 3 फॉर्मूले हैं तो उन तीनों फॉर्मूलाज के लिए आपको ये प्रोसेसिंग सिंबल अलग अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप उसे लेफ्ट टू राइट यूज कर रहे हैं तब भी एक ही लाइन इन होगी और एक ही लाइन उसमें से आउट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा, ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर इन डिसीजन सिंबल बट 2 फ्लो लाइंस ऑफ ईच ऑफ वन पॉसिबल आउटपुट मस्ट बी लीव। ये जो डायमंड सिंबल है, ये जो डायमंड सिंबल है इसमें एक लाइन इन हो सकती है और 2 लाइनें, क्योंकि आपको पता है कि स्टेटमेंट के 2 आंसर होते हैं, ट्रू और फॉल्स, तो उसमें एक लाइन इन हो सकती है और 2 लाइनें उसमें से आउट हो सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल के अंदर सिर्फ या तो एक लाइन इन होती है या उसमें से एक लाइन आउट होती है। यही वजह है कि टर्मिनल सिंबल को हम सबसे टॉप पे लिखते हैं जिसमें से लाइन आउट होती है, जिसका मतलब है हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है, और फिर उसको हम एंड पे लिखते हैं जिसमें लाइन इन हो रही होती है और पता चलता है हमारा फ्लो चार्ट जो है वो एंड हो रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्लो चार्ट के कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। इसको यूज करने के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले जी, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम द लॉजिक ऑफ फ्लो चार्ट इजीली डिस्क्राइब। एल्गोरिथम की मदद से हम अपने प्रोग्राम के जो लॉजिक है उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, और अगर हम उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपको पता है कि फ्लो चार्ट उसकी जो फ्लो चार्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो इजीली बताई जा सकती है। टू मेंटेन द ऑपरेशनल प्रोग्राम बिकम इजी, मतलब अगर आपने प्रोग्राम की मेंटेनेंस करनी हो, कस्टमर को प्रोग्राम बना के दे दिया और फिर जब उसके वो आपसे मेंटेनेंस और अपडेट मांगता है तो फ्लो चार्ट को देख के अंदाजा हो सकता है कि अपडेट कैसे करनी है और कहाँ करनी है। फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर डेवलपर। जो डेवलपर होता है उसके लिए ये गाइड के तौर पे काम करता है, ठीक है। इसको देखकर जो डेवलपर है वो हमारा अपना प्रोग्राम डिजाइन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी फ्लो चार्ट इज हेल्प इन डीबगिंग प्रोसेस। एरर को ढूंढ कर खत्म करने में फ्लो चार्ट सबसे बेहतरीन मददगार साबित होता है। कुछ लिमिटेशंस है जी इसकी, यकीनन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या क्या है जी, इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी उसका फ्लो चार्ट बनाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। और दूसरे नंबर पे, इफ अ सर्टेन चेंज इज रिक्वायर्ड फ्लो चार्ट मस्ट बी रीड्रॉन। अगर आपको कोई चेंजिंग की जरूरत होती है तो आपको फ्लो चार्ट शुरू से दोबारा बनाना पड़ता है। चलिए आज का लेक्चर इतना ही, आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरी स्लाइड्स में जितना जितना कंटेंट लिखा हुआ है आप उतना उतना कंटेंट अगर बोर्ड के पेपर में लिखेंगे तो आपके कोई भी नंबर नहीं काटेगा, बल्कि
आप अगर फुल प्रेजेंटेशन के साथ पेपर करेंगे तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। इससे मुतल्लिक अगर आपने इस टॉपिक से मुतल्लिक या चैप्टर के किसी भी टॉपिक से मुतल्लिक आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पेज के ऊपर भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही जी। अल्लाह हाफ़िज़।